2025 कैसे अलग है और लोगों के लिए क्या लाने वाला है? अभी आप जितना भी हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन हो गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, लोग घरों में घुस गए, अगले 8 साल में हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति किसी भी आत्मा को स्थूल शरीर चाहिए तो उसको माताओं के गर्भ में आना पड़ता है। उसी तरह से इस स्थूल शरीर को, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए तो अगर बगलामुखी जी की साधना करते समय किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो दंड मिलता है गुस्सावती माँ? जिस मंत्र में बीज मंत्र हैं वो आप बिना गुरु दीक्षा के ना करें, योगनियाँ पीछे लग जाती हैं। फिर आपको आज बहुत सारे लोग व्यूज़ के लिए बता देते हैं कि राहु और शुक्र जब साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है, स्त्रियों के पीछे भागने वाला हो सकता है। हम तो ये बोलते हैं गहराई से देखो, वो स्त्री के पीछे भागने वाला हो सकता है, वो देवी का उपासक, वो देवी के चरणों के पीछे भागने वाला हो। आजकल यंगस्टर्स के बीच ना कुछ 11-11 का चला है कि 11:11 रात में होते हैं तो मोबाइल का अलार्म बजता है और वो मैनिफेस्ट करने लगते हैं। क्या है ये चीज़? करोड़पति बनने की सबसे अच्छी रेमेडी, जिसमें आपको 1 रुपया भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है। ये चिरकाल लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, इच्छित लक्ष्मी और सर्व अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। और मैंने देखा है जैसे कि जो फेमस सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान, वो अपनी गाड़ी का नंबर 555 रखते हैं, तो कुछ इसके पीछे का कोई डिकोड किया जा सकता है? शादी आपकी अच्छे कुल में हो और शादी चले, स्त्री पुरुष दोनों इसको कर सकते हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन ये जो शादी का उपाय है वो काम करेगा ही करेगा। अच्छा, ऐसा है? इतना पावरफुल? देखिए, कुछ लोग ऑनलाइन माध्यम से कुछ दक्षिणा के लालच में दीक्षाएं दे देते हैं। वो दीक्षाएं कोई शक्तिपात की दीक्षाएं नहीं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आसाम में एक जगह है मायोंग नाम की, कहते हैं कि सेंटर ऑफ ब्लैक मैजिक है। गए हो कभी आप? आचार्य जी प्रणाम, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। जय मई की। बहुत सारी आपकी आजकल रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मतलब काफ़ी नॉलेज देखने को मिलता है। तो मैंने कहा कि आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रखा है कि मतलब जिसमें लोगों को, हमारे व्यूअर्स को मल्टीपल चीज़ों के ऊपर एक अच्छा ज्ञान मिल सके। तो मैंने इसमें एक तो 2025 जो सब चाहते हैं, उसके बिना तो पॉडकास्ट ही अधूरा है, वो रखा है। दूसरा, मैंने साधनाओं पे बात की क्योंकि आपको देखा है, आप साधनाओं के बारे में बहुत सी चीज़ें बताते हैं और शास्त्रों का रेफरेंस दे के बताते हैं, तो मैंने इसलिए साधनाएं भी रखी हैं। और साथ में आप नंबर्स पे भी बात करते हो, न्यूमरोलॉजी। तो मैं उपाय, रेमेडी सब पूछूंगा आज आपसे, लेकिन आप मुझे बताइए शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, आप सभी को जय माई की, देखने वालों को। जैसा कि आपको बताया 2025, अगर आप इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जोड़ते हैं तो 9 का अंक आता है। अब हमने 23-24 में शनि की विभीषिका देखी जब कोरोना आया और समाप्त हो गया। तो ये 2025 में 9 के अंक में, 9 मतलब मंगल, मार्स, तो इसमें 2 ही देवताओं की भूमिका सबसे ज्यादा रह जाती है। पहला है हनुमान जी महाराज और दूसरी है मंगल चंडी माँ बगलामुखी। तो हमें लगता है 2025 से ही आपको शुरू करना चाहिए। चलिए, ये तो फिर अच्छी बात है, यहीं से शुरू करते हैं। तो यही बताइए आप कि 2025 कैसे अलग है, क्योंकि लोगों ने 2024 को तो बहुत बोला रहा कि ये शनि का अंक है, 8 है। तो अब आप यहीं से शुरू करते हैं कि 2025 कैसे अलग है और लोगों के लिए क्या लाने वाला है। देखिए, 2025 ये जो साल है ये मंगल प्रधान साल है, लेकिन इसमें हम जुपिटर, बृहस्पति, शनि और राहु केतु की भूमिका को भी टाल नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। कैसे? सबसे पहले मंगल की बात तो हम बाद में करेंगे, बृहस्पति की बात आप करो सबसे पहले। बृहस्पति 8 साल के लिए जी। 2025 से लेकर 33 तक अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी होने का मतलब, अगर लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अच्छा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2025 में बृहस्पति अपना गोचर करेंगे अप्रैल मई में। ठीक है, हर बार गोचर होता है इनका, 12 महीने एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार 12 महीने एक राशि में नहीं रहेंगे, 3 राशियों में रहेंगे। अच्छा। तो आप इनकी स्पीड देख सकते हैं। 23-24 में, 22-23 में जब 2 साल के लिए अतिचारी हुए थे तो कोरोना की विभीषिका आ गई थी। अभी आप जितना भी हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन हो गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, लोग घरों में घुस गए, अगले 8 साल में हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति, बृहस्पति क्या है? वृहदपति बृहस्पति, देवगुरु, ये सृष्टि, ये इस धरती के, भूमि के मालिक हैं। ये वित्त के कारक हैं, ये धन के कारक, ज्ञान, गृहस्थ और वित्त के कारक हैं। वित्त का मतलब फाइनेंस, स्टॉक मार्केट। अगर सरकार
टैक्स रिजीम लाती है, सरकार वित्त से संबंधित कोई कार्य करती है और वो मासेस को पसंद नहीं आता है, तो नेताओं की कुर्सी भी हिल सकती है। अच्छा। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, हम्म महामारी आएंगी। आप देखिए जब बृहस्पति अतिचारी होता है, जब नासा के टेलीस्कोप से आप देखेंगे तो वो सूर्य को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, हम्म और ये कारण होता है प्राकृतिक आपदाएं आने का। तो थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ेगा। मिथुन राशि में बृहस्पति जब आएंगे, उसके बाद कर्क राशि में जाएंगे 4 महीने के बाद, और फिर 24 दिन के बाद वक्री होकर फिर मिथुन में वापस आएंगे और फिर कर्क में चले जाएंगे। तो ये जो इनका पीरियड है 12 महीने का, ये बहुत हलचल मचाने वाला होगा। अच्छा, तो हलचल मतलब किस टाइप की हलचल, किस दिशा में? देखिए जो प्रॉक्सी वॉर है वो एक्चुअल वॉर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा। अभी ट्रम्प बैठे भी नहीं है अमेरिका में कुर्सी पे, और पहले से ही ट्रेड वॉर हो गई है चीन की और अमेरिका की। आप देखिए एक धातु होती है जर्मेनियम, जिसपे चीन ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। यूएस के वेपन्स के लिए बहुत जरूरी है, वो रडार के लिए जरूरी है। तो जो आप देख रहे हैं ये गल्फ में, मिडिल ईस्ट में सारे जो हो रहे हैं, भारत के लिए भी, एशिया के लिए भी बड़ी उथल पुथल वाली सृष्टि रहेगी। क्योंकि आप बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, म्यांमार देख लो, तो यहाँ पर, और अगले साल भारत की जन्म पत्रिका में मंगल आएगा, मंगल की महादशा चलेगी। तो नेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने, हमारे सर्वे सर्वा लोगों ने अगर टफ डिसीजन नहीं लिए तो उनकी कुर्सी जा सकती है। तो आपको हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोगों का बहुत टफ डिसीजन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मंगल का तो काम ही है ये। हाँ, और 2025 में बोला जाता है यात्राएं टालें आप, ओके। अगर आवश्यक ना हो। क्योंकि यहाँ पर योग कैसे बनेंगे? अब एयरपोर्ट पे फंस गए 3-4 दिन के लिए, अब हिमाचल उत्तराखंड गए, लैंडस्लाइड हो गया, तो प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी। ओके। अच्छा, और वैसे जैसे आपने कहा कि इसमें राहु शनि भी अपना रोल प्ले करेंगे, तो राहु क्या करने वाला है? राहु के एस्ट्रोलॉजर्स का बहुत फेवरेट प्लैनेट है ना। जैसे आपने देखा होगा आजकल राहु की रेमेडीज भी बहुत बताई जाती है। राहु स्वयं कुछ नहीं कर सकते, राहु मंत्री है, शनि राजा है, वो शनि से आदेश प्राप्त करके करेंगे जो करेंगे। तो पहले शनि पे विचार होना चाहिए, उसके बाद राहु पे हम आएंगे। देखिए इन प्लैनेट्स का मैथोलॉजिकल आप एस्पेक्ट समझिए। जैसे शनि को हम बोलते हैं नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सबसे पहले ये मेष राशि पे 7.5 लेके आएंगे। अब मकर की 7.5 हटेगी, 2.5 साल की 3 ढैया होती हैं और उनको हम 7.5 का समय बोलते हैं। इसमें शनिदेव कष्ट नहीं देते, वो कर्म के दंड अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, तो वो आपको सही ट्रैक पे चलना सिखाते हैं, ऑनेस्ट बनाते हैं। अब बृहस्पति और शनि में डिफरेंस क्या है? बृहस्पति आपको सलाह देकर आशीर्वाद के द्वारा समझाते हैं, शनि आपको दंड के द्वारा समझाते हैं। बिल्कुल। क्रिया की प्रतिक्रिया, कर्म का प्रतिफल देते हैं वो। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मकर की 7.5 हट जाएगी, मकर वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, कुंभ की, मीन की और मेष की प्रथम चरण की 7.5 शुरू होगी। अर्थात शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर अब जा रहे हैं मीन राशि में। तो मीन राशि में शनिदेव का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अगर आपकी शनि की 7.5 जैसे मैं बता रहा हूँ चल रही है, या फिर अभी कर्क और वृश्चिक पे क्या चल रही है, शनि की ढैया, जो अगले शनि के गोचर में 2025 में अप्रैल मई में मार्च में खत्म हो जाएगी। उसके बाद कर्क नंबर 4 राशि है, उससे हटके ढैया नंबर 5, इसका मतलब है सिंह राशि पे आएगी। और सिंह के जो स्वामी हैं सूर्य, जो शनि के पिता हैं, उनका बैर है आपस में। तो सिंह राशि वालों को शनिदेव बख्शते नहीं हैं अगर उनके कर्मों में समस्या है तो। अगर कर्मों में समस्या नहीं है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। उसके बाद वृश्चिक राशि नंबर 8 जो मंगल की राशि है, उससे हटके ढैया आएगी नंबर 9 धनु राशि पे। तो धनु राशि वालों को बाहर के खान पान का और अपनी सेहत का, लिवर का, किडनी का, इंटेस्टाइन्स का, पूरे पेट, मूलाधार के पूरे भाग का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। देखिए कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन तीनों को 7.5 का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेष राशि के लिए 7.5 बहुत ज्यादा कष्टकारी नहीं होगी। प्रथम चरण कष्टकारी नहीं होता, धन का लाभ कराता है, भागदौड़ कराता है। और कष्टकारी क्यों नहीं होगा 2025 मेष के लिए? क्योंकि है ही युग हनुमान जी का। ओके जी। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। अब शनि कुछ राशियों के लिए शुभ भी रहेगा, कुछ के लिए अशुभ भी रहेगा। इस साल 2025 में महाराजयोग जिस राशि का रहेगा वो है मिथुन राशि, जेमिनाइन। 3-4 साल से उन्होंने बहुत भोगा है, शनि की ढैया भी उन्होंने देखी है। जुपिटर उनके लग्न में मस्तक पे आ रहे हैं, तो ज्ञान का प्रवेश उनके सहस्त्रार्थ में हो रहा है, मस्तक में हो रहा है।
तो यहाँ से ज्ञान अगर चलेगा तो जिस भी चीज में ये हाथ डालेंगे, तन मन धन सब इनको मिलेगा। अच्छा, मतलब सोना बनेगा जहाँ भी हाथ डालें। हाँ, मेहनती तो होते ही हैं, एम्बिशियस बहुत होते हैं, राहु प्रधान होती है ये, आद्रा नक्षत्र वाले होते हैं। और जैसे ही शनि का गोचर होगा, शनि कुंभ को छोड़ के 9th भाग्यस्थान को छोड़ के 10th भाव में आ जाएंगे, अर्थात मीन राशि में आ जाएंगे। तो शनि जिसके 10 में होगा, दुनिया उसके बस में होगी। ओके। ये एक अच्छा योग बन गया। अब हम राहु केतु पे आ जाते हैं। देखिए शनि देव तो तुला राशि के लिए भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा। तो शनिदेव मकर के लिए अच्छे रहेंगे, 7.5 हट जाएगी, मिथुन के लिए अच्छे रहेंगे और तुला के लिए भी अच्छे रहेंगे। तुला के लिए कैसे अच्छे रहेंगे? 6th भाव में, 6ठे घर में आएंगे। देखिए शनिदेव तो तुला के लिए भी अच्छे रहेंगे, 6th हाउस में आएंगे, रोग रिपु ऋण के भाव में, रोगों का नाश होगा। शनिदेव कौन से रोग देते हैं? शनि इज अ बैरियर, तो आपके शरीर में बैरियर वाले रोग देते हैं। हार्ट ब्लॉकेज हो गया, रक्त का प्रवाह सही नहीं हुआ, ठीक है, किसी को किडनीज की समस्या हो गई, डायलिसिस हो रहे हैं, और कोई शनि सूर्य की युति या कॉम्बिनेशन बन गया तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब में तुला राशि वालों को राहत मिलेगी, कर्ज मिटेगा और नए धन का आगमन होगा। तो तुला वालों के लिए बहुत अच्छा है, मिथुन वालों के लिए बहुत अच्छा है, वृष वालों के लिए भी अच्छा है। जुपिटर कर्क राशि के लिए अच्छा है, 2nd हाउस में आएगा, कर्क राशि में जुपिटर गजकेसरी योग बनाएगा, तो उनके धन के लिए भी अच्छा है। किसके लिए अच्छा नहीं है या सामान्य है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिंह राशि और कन्या राशि। सिंह राशि और कन्या राशि। सिंह राशि वालों पे अढ़ैया शुरू हो गया। तो सिंह राशि वालों को क्या क्या ध्यान रखना है? गुप्त शत्रु थे आपके, अब वो सामने आ जाएंगे, बट दैट इज नॉट बैड, दैट इज रियली गुड कि आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं का, गुप्त बीमारियों का ध्यान रखना है, सड़क पे सुरक्षित रहना है आपको। आपको चलते हुए चोट लग सकती है, कोई हिट कर सकता है, ढैया में होता है, और ढैया में जरूर कोई कलंक लगता है। अच्छा, मतलब कोई ना कोई आपका नाम खराब होता नाम है। खराब हो जाएगा। तो आप किसी भी बेईमानी वाले काम में ना जाएं, ईमानदारी से काम करें। मैं तो एस्ट्रोलॉजर्स को भी एक सलाह देता हूँ, क्योंकि देखो हम तो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं मानते, हम तो भगवती के साधक हैं, माँ बगलामुखी के उपासक हैं। एस्ट्रोलॉजी तो बाद का विषय है, ये तो एक शाखा है, सनातन की एक शाखा है। एस्ट्रोलॉजर्स जैसे आपने किसी से कमिट किया कि भाई हम आपकी जन्म पत्रिका देखेंगे, और आपने नहीं देखी, तो वो भी शनिदेव देखते हैं। शनिदेव पाई पाई का हिसाब रखते हैं। अब शनि के बाद जब आपने पूछा राहु, तो राहु और शनि ये घर बदल रहे हैं। कुंभ से शनि जा रहे हैं मीन में, और मीन से राहु आ रहे हैं कुंभ में, इनका ट्रांजिट है। तो जब राहु कुंभ राशि में आएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। वो शनि की राशि है, शनि इनके मित्र हैं, तो अच्छा है। लेकिन केतु उस समय सिंह राशि में आ जाएंगे कन्या को छोड़ के। तो देखिए सिंह राशि वालों को बहुत, लियो जो है, बहुत सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा। ओके, मतलब ये है कि ये पूरे साल लियो के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला साल है। अगर आप ईमानदार हैं, आप पिता का सम्मान करते हैं, और आप एम्बिशियस हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा शनि लेजी बना देते हैं, प्रोकास्टिनेशन आ जाता है, थोड़ा सा लेजी बना देते हैं, तो अपने कामों को टालें ना। 2025 के लिए 3 रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपना ईगो फ्लश कर सकते हैं, सभी 12 राशियों के लिए, अच्छा, अगर आप अपना अहम और ईगो फ्लश कर सकते हैं, कहीं से उचित गुरु से जाके कोई दीक्षा लेके माला वगैरह अपने ईष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं, सीखने के लिए हमेशा लालायित रह सकते हैं। ये ना सोचे दैट आई एम एवरग्रीन, मुझे सब आता है। अगर कोई सिखा रहा है, आप वो सीख रहे हैं, और चीजों को अब नोट करने के आदी हैं। अगर आप नोटबुक में लिखते हैं तो फिर आपको कोई प्लैनेट नुकसान नहीं देगा। ईगो फ्लश करें, गुरु या मेंटोर की शरण में रहें, ईस्ट को प्रसन्न करें, माला के जप पे ध्यान दें। जो व्यक्ति, देखिए आज ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शस्त्र है माला। घूम फिरकर जब माला से दुनिया मिसाइल पे जाती है, फिर मिसाइल से माला पे ही वापस आती है। सही, ठीक है, ये भी चीज है। और थोड़ा सा आपको राइटिंग पे फोकस करना है, ताकि अगर आप जैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो राइटिंग से आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा। उस फ्रस्ट्रेशन को ही कुछ लोग मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं, वही चीज है वो। तो इन चीजों, इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। ओके। नहीं तो ये तो आपने बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। लेकिन एक चीज़ ये है कि लोगों का अक्सर ये भी ध्यान रहता है ना, बहुत से लोग अभी जैसे रील आ रही थी कि भाई हम भारत छोड़ के जाएंगे, यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। तो भारत को लेके अगर देखा जाए 2025, आपने थोड़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर भी जैसे भारत की कुंडली क्या कहती है, भारत क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, या फिर जो युद्ध होने वाले आपने कहा उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होगा?
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सत्ता में हैं, हम नाम किसी का नहीं लेते, केंद्र की बात कर रहे हैं, उनकी चंद्रमा प्रधान कुंडलियाँ हैं। मतलब जब वो डिसीजन लेते हैं तो जनता को थोड़ा सामने रखते हैं कि उनके लिए बेनिफिट्स होने चाहिए। लेकिन जब मंगल की महादशा आ जाएगी भारत की जन्म पत्रिका में, तो उनको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। और स्ट्रिक्ट डिसीजन कब लेता है व्यक्ति? जब लगता है कि हमारी टेरिटरीज में कोई घुस रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपदा आ रही है, तो इस कंडीशन में लेता है। अब आप देखिए ट्रंप ने वहां से क्या बोला है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। आप देखिए ईरान की वॉर, ईरान इसराइल की वॉर की वजह से, प्रॉक्सी वॉर की वजह से द बे ऑफ हार्मूज जो है, जहाँ से ऑयल आता है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होने वाली है। चाइना यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम करता ही रहता है। तो भारत की तरक्की को तो कोई रोक नहीं पाएगा। मंगल क्या है? युद्ध का देवता है, 12 सिंगे पे बैठता है वो, तो युद्ध के देवता हैं वो। तो भारत तो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, चाहे इंजन, जो जेट इंजन है, अमेरिका दे या ना दे, रशिया या फ्रांस सबमरीन दे या ना दे, भारत की तरक्की तो चलेगी, लेकिन बीच बीच में झटके लगते रहेंगे, लेकिन उन झटकों से आप उबर जाएंगे। मतलब टोटल बात ये भी है, मैं कनेक्ट जितना कर पा रहा हूँ कि आपने जैसे शनि की बात की, मंगल की बात की, तो कहीं ना कहीं जैसे शनि देखता है कि आप कर्म प्रधान रहे, तो अगर ढंग से सरकार चलती है जो भी रहे, तो वो कार्य अपना करती है, तो भले उतार चढ़ाव आए लेकिन शनि फिर रिजल्ट अच्छे देगा। बात हाँ, ये है। बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हमारे जैसे विदेश विभाग है, होम मिनिस्ट्री, ये सारे देखें, इन विभागों में बहुत टफ लोग बैठे हुए हैं जी। जो सामने वाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देश की तरक्की निश्चित है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ कि 2025 में लोग बोल रहे हैं अडानी अंबानी डाउन हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये डाउन हो जाएंगे, लेकिन उनको गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप समझिए। एक जन्म पत्रिका हमने देखी, हमें नहीं पता था किसकी जन्म पत्रिका है, उसमें राहु और शुक्र साथ में बैठे हैं। आज बहुत सारे लोग व्यूज के लिए बता देते हैं कि राहु और शुक्र जब साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति स्त्री चरित्रहीन हो सकता है, स्त्रियों के पीछे भागने वाला हो सकता है। हम तो ये बोलते हैं गहराई से देखो, वो स्त्री के पीछे भागने वाला हो सकता है वो परा स्त्री के पीछे भागने वाला हो सकता है वो देवी का उपासक हो, देवी के चरणों के पीछे भागने वाला हो। तो आपको गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा। इनकी जन्म पत्रिकाओं में बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो मैंने एक दो जन्म पत्रिका देखी है, उनमें शनि और केतु की युति बनेगी, जो पिशाच योग है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि कितना कितना दान करते हैं ये? सही बात है। स्कूलों में, कैंसर हॉस्पिटल्स में, मंदिर में, अनाथ आश्रम में। रतन टाटा जी तो अपने डॉग्स के लिए कुछ छोड़ के गए हैं, कैश, प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो वो जब आप दान दक्षिणा करते हैं, आप पुण्य करते हैं, तो आपको इस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होकर उनकी ब्लेसिंग मिलती है। फिर वो पिशाच योग नहीं है, वो राजयोग बन जाता है। तो ये बार बार गिरेंगे और बार बार उठेंगे। ओके। तो हम ये नहीं बोल सकते इनका एम्पायर फिनिश हो जाएगा। कितने कितने करोड़ों लोगों की ब्लेसिंग्स भी तो है ना इनके साथ, सही बात है। जो इनसे सैलरी पा रहे हैं। जो अगर आप 10,000 या 20,000 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, तो शनि तो आपका वैसे ही मजबूत हो जाएगा। वो तो जाएगा। तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा जन्म पत्री पे। जन्म पत्री इट्स नॉट लाइक ए वेरी इजी थिंग, स्मूथ नहीं है, बहुत टफ है ये शास्त्र। भविष्यवेत्ता किसको बोलते हैं, मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। ज्योतिषाचार्य भविष्यवेत्ता वो नहीं है जो उपाय बता रहा है। देखिए ज्योतिष कहाँ से स्टार्ट हुई है? पराशरी होरा शास्त्र, या फिर आप पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे। हम तो तांत्रिक ज्योतिष के ऊपर बात करते हैं, तंत्र ज्योतिष के ऊपर। ये आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की कला है, एक साइंस है, एक विद्या है ये। दैट्स इट। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं किसी के फ्यूचर को। सही है। एक्चुअली ये है कि जितना मैं भी पढ़ा हूँ, तो मुझे समझ में आती हैं चीज़ें कि ये एक प्रकार से वो है जो हम कर आए हैं, तो उस हिसाब से संचित कर्म है जो दिख रहे हैं दर्पण की तरह। अब हम क्या करते हैं वो भी डिपेंड करता है, और ये मिक्स होके चलेगा काम। चलिए मैं आपको एक मास्टर क्लास दे देता हूँ, लोगों का भी भला हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए राहु की महादशा 18 वर्ष की है, ठीक है। हमारा या किसी का जन्म हुआ और उसने, राहु की महादशा उसकी 12 वर्ष की बची है, ठीक है। तो वो बाकी की 4-5 वर्ष की दशा वहां पूर्व जन्म में भोग के आया है। बिल्कुल। ठीक है। अब जब आपका जन्म होता है, नैसर्गिक कुंडली नेटल चार्ट जब बनता है, इसका मतलब ये है उस समय क्या लग्न, क्या नक्षत्र, कौन सी होरा चल रही है, तो उसमें आपका जन्म हुआ, तो वो ग्रह जो आपको मिले, दैट इज योर प्रारब्ध। वो प्रारब्ध है। बिल्कुल। यू कैन नॉट टच चेंज दैट प्रारब्ध, इवन कैन नॉट पॉलिश। बिल्कुल सही। उसके बाद जब जन्म लेते हैं, हमें कौन सा परिवार मिला और हमने क्या कर्म करे, और उसके बाद जब आपको किसी सही व्यक्ति का गाइडेंस मिलता है, तो आप आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअल चीजों की तरफ, दान दक्षिणा की तरफ जाते हैं।
तो जो चलित कर कुंडली है, चलित कुंडली का मतलब जो ट्रांजिट हो रहे हैं, गोचर हो रहा है, नासा के टेलीस्कोप से जब हम देखेंगे तो ग्रहों के मूवमेंट का जो पृथ्वी पे, जो समंदर पे, जल पे, हमारे मन पे, बोलते हैं समंदर पे इफेक्ट पड़ता है चंद्रमा से रिलेटेड, तो हमारे बॉडी में भी तो कितना 70-80% पानी है शायद मेरे हिसाब से, तो उसी से वो चलता है। तो चलित कुंडली का मतलब जो ट्रांजिट होते हैं रेगुलर, उनसे हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ आपके कर्म और भक्ति और साधना अच्छी है तो आप आने वाले आने वाला जो बुरा प्रारब्ध है उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और कब तक रुकेगा वो? जब तक ये चलता रहेगा, पॉजिटिव चलती रहेगी। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, भविष्य बताने वाला ज्योतिषाचार्य, उपाय बताने वाला ज्योतिषाचार्य नहीं है। आप दोबारा सुन लीजिए, आज लोगों को बस यहाँ से एक ही चीज मिलेगी, ज्ञान 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 और केवल ज्ञान, कुछ और नहीं मिलेगा। और यही मिल जाए तो फिर पूरी सृष्टि सुधर जाएगी। यही अपने आप में रेमेडी। हाँ, भगवान शंकर ने 3 तरह के ग्रंथ बनाए हैं। तांत्रिक ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं जी। डामर, यामल और तंत्र, ये 3 तरह के ग्रंथ हैं। जैसे कामेश्वरी तंत्र, सांख्यायन तंत्र। एक है डामर, दैट इज द फर्स्ट पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति। ये कन्वर्सेशन है दोनों का। शक्ति को सब पता है, शिव जी उनको रिकॉल करा रहे हैं सारा कि सारा ज्ञान आपके अंदर ही समाहित है। मच्छिंद्रनाथ ने सुन लिया वो और शावर मंत्र बन गए फिर। ठीक है। एक है यामल, रुद्र यामल, विष्णु यामल, ब्रह्म यामल। इनको पढ़ लीजिए। इनको पढ़ने के बाद आप ट्रोलिंग ही नहीं करेंगे कभी किसी की, कोई भी। तो पहले आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ज्ञान को प्राप्त करने की में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। जैसे कल 2 दिन पहले ही हमें पता लगा कि जिस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं मंत्र महोदधि, वो काशी के बहुत बड़े वैदिक भाष्यकार थे महोदर, उन्होंने लिखा था। तो इसमें कोई छोटा थोड़ी हो जाता है ज्ञान प्राप्ति में। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ज्योतिष क्या है? केवल आपको बताती है कि संभावना है, ऐसा हो सकता है। फिर भगवती की जब चालीसा आपने सुनी होगी, दुर्गा भगवती की, उसमें क्या है? आगम निगम बखाने। आगम और निगम वर्ड है। तो ये आगम और निगम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आगम और निगम क्या है? आगम और निगम, निगम है वेद शास्त्र पुराण, जहां पे पूरा थ्योरी लिखी हुई है। और आगम क्या है? प्रैक्टिकल करने वाले जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तंत्र शास्त्र है पूरा, शिव ग्रंथ है, शक्ति ग्रंथ है, ये है आगम निगम। तो इनको आप जब पढ़ेंगे ना, पुराणों को पढ़ेंगे, आगम निगम को पढ़ेंगे और आगमों को पढ़ेंगे, तो आगम में पूरा ज्ञान है। आगम में कौन कौन से शास्त्र आते हैं देखिए, मैंने बताया आपको, मैं ज्योतिष से तंत्र की तरफ इसको लेके जा रहा हूँ ताकि लोगों का भला हो। रुद्र यामल, विष्णु यामल, ब्रह्म यामल, इंद्र यामल, कृष्ण यामल। उसके बाद आप मंत्र महोदधि, मंत्र महारणा मंत्रों के लिए पढ़ें। फिर काम कल्प तरु, जो हम बोलते हैं ऋषि वात्स्यायन, जिसने कामसूत्र लिखा, उन्होंने कामाख्या में रहकर काली का महापुराण भी लिखा। तो वो पुस्तक तो हमने पढ़ ली आज, लेकिन काली का महापुराण हमने नहीं पढ़ा। सांख्यायन तंत्र, योगनी तंत्र, तो इतने सारे ग्रंथ हैं। उनको डामर तंत्र है, उड्डीयान तंत्र रावण ने लिखा। तो ये बहुत सारे, इनको ग्रंथों को पढ़ने से आपको सही ज्ञान मिलेगा। एक स्टोरी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पौराणिक स्टोरी है और बहुत फेमस भी है। मैं कई बार लोगों को बताता हूँ। ये रावण जो है, उसके 10 मुख 1 लाख वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें मिले। अच्छा। जब हम ये बोल देते हैं कि कलयुग में तो सारा माहौल ही खराब है, हम और आप तो बहुत लकी हैं कि कलयुग में पैदा हो गए। 24 घंटे में 16 माला का जप करने से भगवती या भगवान विष्णु या कृष्ण जी या कोई भी देवी देवता, भगवान शंकर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर देते हैं। साक्षात दर्शन नहीं होते, लेकिन भगवती परम्बा क्या है? आपका मान रखने के लिए दया दृष्टि, कृपा दृष्टि में एक चुनरी और नारियल में आपका कार्य कर देती है। तो कलयुग बुरा ही बुरा नहीं है, कलयुग में हमें काफी साधन भी मिले हैं। रावण, जब सबसे पहले रावण ने कैलाश पर्वत पे प्रवेश करना चाहा, तो वो प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो नारद जी और नंदी उसके ऊपर हंस पड़े। तब उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र कीलित है भगवान शंकर के द्वारा, अमोघ महाआसुरी शिव विद्या के द्वारा। आज भी कोई नहीं जा पाता कैलाश पे, आज भी कोई नहीं पूरा कर पाता। तब उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष, फिर 10,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष की तपस्या करी। शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें तंत्र का ज्ञान दिया और उन्हें 10 मुख दिए। वो उनकी उस साधना तपस्या का फल है। अब ये बात तुरंत इंद्र को पता लग गई। ऐसा होता ना, जैसे अगर हमारे दुश्मन देश ने कोई मिसाइल खरीदी तो हम तुरंत कांटेक्ट करेंगे यूएस रशिया से, तो उनको पता लग गया। फिर बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति देवगुरु के कहने पर उन्होंने तपस्या करी।
1 लाख वर्ष की। लेकिन जब शंकर जी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने विद्या नहीं बोली, तंत्र विद्या, उन्होंने बोला हमें तंत्र चाहिए। अच्छा। तो शंकर जी ने उन्हें छोटी मोटी चीजें सुना के, झुंझुना दे के बाय बाय कह दिया अच्छा। कि भाई ये झाड़ा लगाना, बुखार उतारना। उस पे उन्होंने पुस्तक बना दी इंद्रजाल। आप सबको पता है इंद्रजाल पुस्तक, इंद्रजाल तो बहुत फेमस है, सब लोगों के हाँ बीच में। फेमस है, पर बहुत निम्न निम्न कैटेगरी की कैटेगरी। है वो। हम्म। ठीक है, और वो बहुत प्रसन्न हो गए। इंद्र ने सबको बांट दी वो। रावण को पता लगा, रावण ने फिर उसका तोड़ निकाला, जिसको बोलते हैं उड्डीयान तंत्र। वो बहुत बड़ी तंत्र की पुस्तक है, रावण संहिता से भी बड़ी तंत्र की पुस्तक है, आप पढ़िए पहले उसको। अच्छा। ठीक है, इसके बाद उसी समय गुरु दत्तात्रेय का टाइम भी था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिगुणात्मक शक्ति है, उनका भी टाइम था। गिरनार पर्वत पे उन्होंने बहुत साधना की, गुजरात के पास है। तो वहां उस समय क्या था, कोई भी मंत्र भगवान शंकर के द्वारा शापित नहीं था। अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, कोई सांप सर्प ने सुन लिया तो वो सिद्ध हो जाता था। अच्छा। हम्म। उससे किसी एक डॉगी ने सुन लिया, श्वान ने, वो सिद्ध हो जाता था। तो इस तरह से सृष्टि क्या है, सृष्टि का कर्म चक्र रुक गया, सब मंत्रों से ही काम करने लगे, कर्म प्रधान सृष्टि रही नहीं। फिर देवताओं ने बोला कि हमें तो कोई भोग प्रसाद हवन में देता ही नहीं है। फिर जब शंकर जी के पास ये सब प्रार्थना लेके गए, तब उन्होंने सारे मंत्रों को कीलित और शापित कर दिया। लेकिन मेरे मोक्ष के लिए लोग कैसे पहुंचे, उसके लिए भगवान शंकर ने आरती, चालीसा, सहस्त्र नाम को कीलित नहीं किया। तो बिना गुरु दीक्षा के जिस मंत्र में बीज मंत्र हैं, वो आप बिना गुरु दीक्षा के ना करें, योगनियां पीछे लग जाती हैं, फिर आपको कष्ट आता है। हाँ, आरती, चालीसा, सहस्त्र नाम, शतनाम, ये सब आप बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। फिर भगवान शंकर से जब ये पूछा गया, शंकर और शिव शक्ति तंत्र हैं केवल, तंत्र तंत्र तंत्र। तंत्र से प्रोसेस, एक विधि है। ये तो बोल दिया गया कि जादू टोना ये सब नहीं है। तंत्र एक प्रोसेस है देवता अपने इष्ट को प्राप्त करने का। फिर भगवान शंकर ने सृष्टि पे कृपा करके ये कहा, ये कुछ प्रोसेस है, सात्विक, राजसी, तामसी। ये प्रोसेस मैं इस ग्रंथ में लिख रहा हूँ, जिसका नाम है कोल कल्पतरु या काम कल्पतरु। आज से पहले आपने स्टोरी कहाँ सुनी, बताइए? नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो पहले शास्त्र हमें जानने पड़ेंगे जी। अच्छा, तो एक चीज़ है, जैसे आपने कहा बीज मंत्र हैं, तो वो किसी की डायरेक्शन के बिना, मतलब किसी गुरु की डायरेक्शन के बिना ना पढ़ें। तो ऐसे एक बहुत पावरफुल मंत्र है माता रानी का ही, नवार्ण मंत्र, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीज मंत्र उसमें एंग रींग क्लींग बिल्कुल नहीं जपना चाहिए। मैंने बोल दी, मेरे पास दीक्षा है उसकी। ओके। तो ये बीज मंत्र को नहीं जपना चाहिए। आप इन शक्ति, आप देखिए शक्तियां जो होती हैं, माँ भगवती, अब यहीं से मुझे माँ बगलामुखी, महादुर्गा और कामाख्या का बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूछ लिया है, सो आई हैव टू एक्सप्लेन। माँ कामाख्या कौन है? केवल माँ कामाख्या वो बलि प्रधान देवी नहीं है। माँ कामाख्या के स्वरूप को आपको समझना पड़ेगा। कामाख्या काम संपन्ने, कामेश्वरी हरिप्रिय, हरप्रिय, शिवप्रिय, हरिप्रिय नहीं बोला मैंने। कामाख्या काम संपन्ने, कामेश्वरी हरिप्रिय, काम नाम में ही देहि नित्यम, महाकामेश्वरी नमस्तुते। इन्हीं के लिए बोला जाता है कामाख्या वरदे देवी, नील पर्वत वासिनी, त्वम देवी जगन्माता, योनि मुद्रे नमस्तुते। सबसे पहले आप ये समझिए, इस सृष्टि में गुरु गोरखनाथ महाभाग के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे देवता ही हो सृष्टि पे आए हों, जो माँ के गर्भ से पैदा ना हुआ हो। कौन है ऐसा, बताइए? सही। तो वो जगन माता है, आप उसके गर्भ से आए हैं, योनि मुद्रा है, वो सती की योनि भाग गिरा था, तो योनि पीठ है वो। और वो जो नीलांचल पर्वत पे भगवती 10 महाविद्याओं के 10 पीठ हैं, 10 पीठ हैं, वो नीलांचल पर्वत कामेश्वर अर्थात शिव, श्वेत प्रेत शिव का शरीर है, उस पे भगवती बैठी हुई है। अच्छा। जब आप भगवती का पटचित्र या फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, माँ भगवती कमल आसन पे बैठी हुई है, जो शंकर जी की नाभि से निकला। शंकर जी नीचे हैं। क्यों नीचे हैं, कारण क्या है? उनके अलावा आदि पराशक्ति को कोई संभाल ही नहीं सकता। सही बात है। कौन धारण कर पाएगा? जब आप बोलते हैं एंग रींग क्लींग, ये रकार, इसमें अग्नि है, अग्नि तत्व है। अग्नि को कोई धारण नहीं कर सकता शंकर के अलावा। तो इसीलिए 6 मुख 12 हाथ, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ विष्णु जी उनकी सेवा कर रहे हैं। इंद्रादि देवता उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं माई के सामने, कि आप हमारी सेवा स्वीकार करके हमारी सृष्टि का कल्याण करें। और इसका कहाँ आपको परिचय मिलेगा? जो मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ लिखा हो? ललिता सहस्त्र नाम में। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी देव कार्य संभूत चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्दित है। जब ज्यादा श्लोक आपको आ जाते हैं तो एक दूसरे में घुस जाते हैं श्लोक जी। तो आप इसको समझिए थोड़ा सा। मैं बहुत एक सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, कोई क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, कामाख्या वरदे, वरदान देने वाली भगवती है। क्या मांग रहे हैं वो उनका विषय नहीं है।
आप तांत्रिक हैं, सिद्धि मांगिए। आप मांत्रिक हैं, मंत्र मांगिए। ग्रस्त हैं, संतान। ठीक है, लेकिन आपको ये विचार करना पड़ेगा, क्या मंदिर केवल मांगने के लिए है? सही बात। तो वो हमारे परालौकिक माता पिता हैं, वहां उनके हालचाल पूछने जाइए आप। हम्म। बातचीत करिए उनसे। उनको आपके प्रसाद से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके भाव, प्रसाद के पीछे का, चुनरी के पीछे का जो भाव है उससे मतलब है। तो भगवती कामाख्या का स्वरूप जो मैं आपको बता रहा था, उसमें शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माँ कालिका कौन है? महाघोरा, दुष्ट दैत्य भयंकरी, शमशानालय वासिनी। देख के ही आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसी है कालिका। सही बात। ठीक है, तारा या उग्र तारा या कालिका, क्योंकि राक्षस ये समझते थे हमसे भयंकर कोई नहीं, तो उनसे भयंकर बन के अमावस्या स्वरूप है, अमावस्या की तरह है माँ काली। और माँ त्रिपुर महासुंदरी दूसरी तरफ सौंदर्य प्रधान देवी हैं, सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी हैं। अखंड और असंख्य असंख्य कल्पों का और एक एक कोटि, 1 करोड़ सूर्यों का तेज है उनमें। तो कालिका अमावस और माँ त्रिपुर महासुंदरी पूर्णिमा के बीच की शक्ति है, समागम है माँ भगवती कामाख्या, कामेश्वरी। ये तो आपने बहुत बड़ी चीज़ बहुत ईजी वे पे समझा दिया। लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आज आज की डेट में ज़्यादातर लोग कामाख्या से जुड़ा यही समझते रहे कि वहाँ पे तंत्र होता है, और लोगों को तो एक्चुअली में तंत्र भी नहीं पता। वो भी आपने बहुत अच्छे से नहीं, बताया मैं कि तो इट्स अ सिस्टम। हाँ, हाँ। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ, हम व्यूज के लिए नहीं बैठते यहाँ पे। जी जी। हम केवल बैठते हैं गुरुओं के ज्ञान और माया की संपूर्ण ज्ञान बताने के लिए, क्योंकि हमें केवल उनको शक्ल दिखानी होती है कि हम सही बता के आए हैं। भगवती के प्रचार प्रसार के लिए हम यहाँ बैठते हैं। तो बस जो आपने पूछा कि हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या नवाण मंत्र जप सकते हैं, नहीं जप सकते हैं, अगर बीज मंत्र हैं तो उन बीज मंत्र की शक्तियां हैं। ऐंग सरस्वती, ह्रीं भुवनेश्वरी, क्लीं कृष्ण का भी बीज मंत्र है और माँ कामाख्या का भी बीज मंत्र है। मैं आपको बहुत शॉकिंग चीज बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है, मैं ही कामाख्या हूँ, कामाख्या ही कृष्ण है। आज जब आप खाटू श्याम जी जाते हैं या बरबरी जी के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको जो 3 बाण मिले हैं वो कामाख्या नहीं दिए थे। अच्छा। आप देखिए, तो ये समझने पूरा शास्त्र है ये। बीज मंत्रों को बिना गुरु दीक्षा के नहीं जपना चाहिए, योगनियां आपको परेशान करेंगी। ओके। तो जैसे आपने ये बीज मंत्रों का बताया, एक और है जो अपनी बात चली थी, आपने शाबर मंत्र की बात की थी। बहुत से लोग कहते हैं शाबर मंत्र ऐसे हैं कि वो जपे जा सकते हैं चाहे जैसी स्थिति में, कि वो नहीं जपे जा सकते। नहीं, शाबर मंत्र का विधान नहीं है, लेकिन गुरु ही देंगे आपको। ओके। शाबर मंत्र का विधान नहीं है, गुरु देंगे। बिना न्यास कीलक कवच इन सब के बिना आप जप सकते हैं उनको, लेकिन देंगे गुरु ही। उसके बाद ही इफेक्टिव होगा। हाँ, शाबर मंत्रों के गुरु होते हैं, वही आपको देंगे, नाथ संप्रदाय के। अच्छा। हमारे पास भी बहुत शाबर मंत्र है, लेकिन हम देते नहीं है किसी को। हम बस आपको ज्ञान दे सकते हैं। जी। अगर आप ग्रस्त हैं तो हम चाहते हैं कि आप माई की चालीसा आरती स्तोत्र से जुड़े। दीक्षित व्यक्ति ये सब कर सकता है। शाबर मंत्र की भी दीक्षा होती है भाई, पूरी दीक्षा होती है। नहीं, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है ना कि शाबर मंत्र में चलता है, मतलब थोड़ा इजी वे है, लेकिन आपने बताया कि इसमें दीक्षा की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बहुत से लोगों का ये मानना है, लेकिन क्या वो इसके जानकार हैं सब्जेक्ट के, ये आपको देखना पड़ेगा। सही बात है। चलिए, ये तो आपने अच्छी चीज़ बताई, लेकिन एक चीज़ ये बताइए, आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि मिसाइल भी हो लेकिन आना माला की तरफ पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं साधना की बात हो रही है। आपने माँ बगलामुखी की साधना की भी बात कही। तो साधना जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों से नहीं हो पाती, सब गृहस्थ हैं, समय बिजी होता जा रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो साधनाएं आज भी कलयुग में कितनी इफेक्टिव हैं, और इसको किस हद तक व्यक्ति कर सकता है? क्या गृहस्थ कर सकता है, या इसे सिर्फ मतलब जो गृहस्थ छोड़ चुके हैं वो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको अब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा दसम महाविद्याओं का, अगर आप साधना को जानना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड तंत्र। तंत्र और भक्ति में डिफरेंस है। भक्ति में आप देवता को प्रसन्न करने के लिए सुबह दोपहर शाम अलग अलग अर्चन करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं। भक्ति एक अलग प्रोसेस है, वहां देवता के पीछे आपको जाना पड़ेगा। मल्ला और मणि नाम के 2 राक्षस हुए, उन्होंने भगवती कालिका को यंत्र में बांध लिया था सबसे पहले। तंत्र और यंत्र और मंत्र अलग प्रोसेस है, उसमें देवता आपके पास आता है। अच्छा। मेहनत दोनों में ही है, श्रद्धा दोनों में लगेगी, उपचार दोनों में होंगे, दशोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार करने पड़ेंगे। लेकिन वहां आप देवता को बाध्य नहीं कर रहे तंत्र में, उनको इतने चरम पे प्रसन्न कर लेते हैं कि उनको आना ही पड़ता है। ओके। और वो थोड़ा फास्ट रिजल्ट देते हैं। फास्ट रिजल्ट नहीं बोल सकते, भक्ति से भी बहुत कल्याण होता है व्यक्ति का, लेकिन कामना पूर्ति के लिए आजकल लोग तंत्र का ज्यादा यूज करते हैं।
और भावना के लिए लोग भक्ति भाव प्रधान है। तंत्र में भी भाव है, लेकिन तंत्र क्या है? तंत्र एक ऐसा मैदान है जहां पर आप क्या करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं। जैसे पोखरण का विस्फोट हुआ वहां पे, तो वो एक मैदान है जहां पे आपको अलग अलग प्रयोग विधि करते हैं देवता को प्रसन्न करने के लिए, अलग अलग कामना या मोक्ष या भावना की पूर्ति के लिए। कुछ लोग कामना के लिए करते हैं। बोला जाता है ना, शिव के सामने कामना रखोगे तो शिव देंगे, शिव से शिव को मांगोगे तो शिव कामना देंगे, और भावना अगर रखोगे तो शिव खुद ही चले आएंगे। तो सही ये है। आपके ऊपर है ना, आपको मोक्ष चाहिए, भोग चाहिए। अब यहाँ पे अब देखो, बार बार मुझे संस्कृत बोलनी पड़ेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बोलिए आप खुद की। यहाँ पे अब शक्ति का सिद्धांत आप समझिए। अब हम थोड़ी सी माँ बगलामुखी की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि 2025 उनका युग है। एक दूसरा श्लोक मैं आपको बताता हूँ रुद्रयामल तंत्र से। यत्रास्ति भोगो ना तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षो ना तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम, भोगश्च मोक्षस्य करे स्थेव। ये पूरे सृष्टि में जो वैष्णव साधना है उनमें क्या है, जहां भोग है ना वहां योग नहीं है, जहां योग है वहां भोग नहीं है। लेकिन एकमात्र सुंदरी की साधना, मतलब भगवती की साधना ऐसी है जहां पे भोग भी है और योग भी है। ये कौन बोल रहा है? शंकर जी बोल रहे हैं देवताओं को। अच्छा। तो ये तो कट ही नहीं सकता वाक्य। सही बात। अटल सत्य महायोगी परम तांत्रिक महाकपालिक भगवान शंकर ने बोला ये। तो ये तो कट ही नहीं सकता वाक्य। तो अगर आपको योग और भोग, कामाख्या क्या करती है, माँ बगलामुखी क्या करती, आपको इतना भोग देती हैं कि आपकी तृप्ति ही हो जाती, बन जाते हैं वॉरेन बफेट। फिर आप वो सारा छोड़ के योग की तरफ अपने फिर दान करने में लगते हैं। हमने अपनी कमाई 10% 25% आपने सुना होगा। तो बस यही है भक्ति, यही है। आपको इस संसार के संपूर्ण सुख देके माँ ये बता देती है कि ये माया है, मैं पराम्बा हूं, मैं परा हूं, मतलब इससे परे हूं मैं। तो फिर आप भगवती के चरणों में लग जाते हैं। तो ये भोग से योग की यात्रा है। मतलब हर तरह से सेटिस्फाइड हो जाओ कि कुछ अब बचे, कोई काम नहीं बची, कुछ सारे। बचेगा ही नहीं। जब आपके भंडार माई भर देगी फिर आप क्या मांगेंगे? सही बात। माँ भगवती बगलामुखी शत्रुनाशिनी भी है, राजसत्ता की देवी भी है। आपको कोर्ट केस भी जिता देती है। नवग्रहों का मंत्रिमंडल यही ठीक करती है, यही साधती है। तो इनके साधक को ये स्तंभन कारिणी शक्ति है। मेघनाथ जब लक्ष्मण की बॉडी नहीं उठा पाया था देवासुर संग्राम में, तो भी राम रावण युद्ध में, तो भी इनकी शक्ति थी स्तंभन रोक देना। सूर्य चंद्र इन्होंने रोके हैं। बृहस्पति पीत वर्णाएं, बृहस्पति को भी यही सही करती हैं। ये सब दे सकती हैं। आप एक बात पे विचार करना, जितनी भी देवियों के सहस्त्र नाम पढ़े जाते हैं उनमें माँ बगलामुखी का नाम नहीं आता, लेकिन माँ बगलामुखी के सहस्त्र नाम में सारी देवियों का नाम आता है। अच्छा। पूरा नाम आता है। जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी, श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, ये भी आ गया। तो सारे नाम इनमें आते हैं, तो इनमें सब समाई हुई हैं। ओके। लेकिन एक चीज ये बताइए, जैसे कोई साधना कर रहा है तो तामसिक तौर से एक होती है, एक सात्विक। लेकिन मैं एक चीज यहाँ ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि माँ बगलामुखी है, कामाख्या देवी है, तो बगलामुखी जी के जैसे सात्विक साधनाएं भी होती है, तामसिक भी होती है, लेकिन कहा जाता है ये रूप माँ के उग्र रूप है। तो अगर बगलामुखी जी की साधना करते समय किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो दंड मिलता है, गुस्सा होती माँ? हाँ बिल्कुल मिलता है। अच्छा। आप पहले फिर आप माई को समझना पड़ेगा आपको। तो आप बगलामुखी माता के बारे में हाँ। थोड़ा डिटेल में समझाइए, और किस तरह एक गृहस्थ और किस तरह एक मतलब जो तंत्र में साधना कैसे की जा सकती देखिए, केवल इन्हीं परमेश्वरी के बारे में हम डिटेल में समझा सकते हैं, क्योंकि जिसकी हम खाते हैं उसी की गाते हैं। सो हम तो माई को ही जानते हैं, कि माई ने हमें बड़ी माई अर्थात कामाख्या के पास भेजा। तो सबसे पहले आप देखिए, अब ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें मुझे बड़ा आनंद आता है बताने में। मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप हर पॉडकास्ट में बता देते हैं माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति चेंज थोड़ी होगी। है। वो तो जितने लोग सुनेंगे उतना कल्याण होगा। बगलामुखी का नाम है वल्गामुखी। वल्गा का मतलब है निवारण की देवी, किसी भी चीज को सॉल्व कर देना। और अब नाम पड़ गया बगला, पहले तो नाम था वल्गामुखी। अच्छा। तो ये अपने भक्त को एक कवच प्रदान करती है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं भेद पाते। इतना पावरफुल कवच है वो। अच्छा। ये षटकर्म की देवी होने के साथ साथ श्री कुल की विद्या उभयचारी देवी है। सात्विक तामसिक दोनों तरीके से पूजी जाती है। हम सात्विक साधना को ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन तामसिक लोगों के साथ भी उठते बैठते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है वहां से। अच्छा। हम उनके प्रयोगों को देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इन्हें माँ पीताम्बरा भी बोलते हैं, क्योंकि विष्णु पीताम्बरधारी विष्णु की शक्ति है, नारायणी शक्ति। देखिए इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण का आश्रम था उज्जैन सांदीपनी आश्रम, जहां पे कंस ने बकासुर उन्हें मारने के लिए भेजा था। वहां पे
कृष्ण स्वयं भी बकासुर को मार सकते थे, लीला थी वो तो उनकी। तो वहां पर महामाया का उन्होंने योग माया का आह्वान किया और माँ भगवती प्रकट हुई, उन्होंने बगुले के मुख में जाकर उसे स्तंभित किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर इन्हें नाम दिया बगले को स्तंभित करने वाली माँ बगलामुखी। सो बगुला इनका वाहन नहीं है, बगुले रूपी राक्षस को इन्होंने मारा। एक कथा ये मिलती है। दूसरी कथा मिलती है सौराष्ट्र हरिद्रा सरोवर में, इन गुजरात में जब भयंकर तूफान आया था, तब शंकर जी के सलाह देने पर, एडवाइस देने पर विष्णु जी ने इनकी घोर तपस्या की 400 साल। तब कामाख्या, जिनको षोडशी श्री विद्या त्रिपुर महासुंदरी बोलते हैं, ललिता, उन्होंने आदि पराशक्ति ने प्रकट होके माँ भगवती पीताम्बरा को प्रकट किया। ये स्तंभन कारिणी शक्ति है। तो उस तूफान को वहीं रोक दिया इन्होंने। तब विष्णु जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया और ये ब्रह्मास्त्र विद्या कहलाई। अर्थात जिन जिन के पास ब्रह्मास्त्र है, विद्या ये काम करती है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मास्त्र दे के निकल लेते हैं, जाइए। तो उसके बाद फिर विद्या ये है। राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कार्तिकेय, इन सब की, परशुराम, इन सब की ये पराविद्या है। इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं ब्रह्मास्त्र की। अच्छा। तो ये परम शत्रु नाशनी है। अगर ग्रह आपको परेशान करते हैं, तो अगर भगवती के चरणों की कृपा आप प्राप्त करते हैं तो ग्रह आपको बख्श देते हैं। ओके। कलयुग में 4 ऐसे देवते हैं, रौद्र देवता, जिनसे ग्रह डरते हैं। पंचमुखी हनुमान 2025 आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। माँ बगलामुखी, माँ कालिका, भगवान शंकर का कोई भी भैरव रूप, अष्टावतार, रुद्र भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, इन सबकी साधना उपासना। कलयुग में राहु केतु शनि से बचने के लिए आपको रौद्र देवता की साधना तो करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत है। माँ भगवती की साधना, मैंने दोबारा बोला, आरती, चालीसा, स्तोत्र, सहस्त्र नाम हर कोई जप सकता है। गृहस्थ में आराम से जपिए। उनको आप हल्दी इनको प्रिय है, हल्दी की माला से जप होते हैं इनके, पीले वस्त्र ये धारण करती हैं। तो आप सात्विक साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र जप में जाते हैं तो क्रम दीक्षा होती है। अच्छा। एकाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, क्रम दीक्षा होती है। 36 अक्षरी मंत्र। क्रम दीक्षा के बाद जब गुरु आपको उचित पूर्ण शाक्त कोलाचारी गुरु, मैं उन गुरु की बात नहीं कर रहा कि जो वैष्णव गुरु है वो आपको शक्ति की दीक्षा दे दे। शक्ति का गुरु वैष्णव दीक्षा नहीं दे सकता, इसी तरह से वैष्णव गुरु शक्ति की दीक्षा नहीं दे सकता। जिनके पास दोनों दीक्षा हो, सात्विक, तामसिक, दक्षिण मार्ग, कोलाचारी मार्ग, वाम मार्ग, आमनाएं अलग अलग हो, वो आपको दीक्षित कर सकते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक ब्रेन की सर्जरी नहीं कर सकता, तो अलग अलग प्रोसेस है सारे। अब ये आपके गुरु बताएंगे कि आप कौन से मार्ग से आते हैं। कोल मार्ग के गुरु हैं आपके, कपालिक गुरु हैं आपके, दक्षिण मार्ग के सात्विक गुरु, ये गुरु बताएंगे आपको। और तांत्रिक साधनाएं जो करते हैं वो सांसारिक लोगों के लिए नहीं है। किसी अघोरी का, किसी तंत्राचार्य का, जो शमशानवासी है, उसका परिवार देखा है कभी आपने? बिल्कुल। तो अघोरी जो होते हैं वो अघोरेश्वर, भगवान शंकर के जो 12 वर्ष का रूप है, जो मदमस्त है, गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ विचरण करता है। वहां पार्वती नहीं है, उस समय पार्वती का प्रवेश नहीं है हिमालय पे, ये पहले की घटना है। तो वो अघोरेश्वर की साधना करते हैं। उनको सृष्टि से कोई मतलब नहीं है, वो सृष्टि के कुलाचार नहीं जानते हैं। तो उनकी शमशानी साधना है, बलि प्रदान साधना है, पंचमकार की साधना है। अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हैं, वही साधना करें आप। अच्छा, ये विषय है। समझ गए। तो मतलब ये है कि रास्ते दोनों लोगों के लिए खुले हैं, गृहस्थ के लिए भी और मतलब जो सन्यास लिए या अघोर हैं उनके लिए भी। देखिए, देवता को आपके भोग प्रसाद से मतलब नहीं है, देवता को आपके भाव से मतलब है कि आप कैसे चढ़ाते हैं। हमारे हिसाब से सात्विक साधनाएं, गुरु सानिध्य में की गई सात्विक साधनाएं सबसे परम उत्तम साधनाएं हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें आपको योग और भोग दोनों की प्राप्ति हो जाती है। ओके। अच्छा, कभी ऐसा होता जैसे आपने कहा कि माँ बगलामुखी की शक्ति इस तरह है कि मतलब उस चीज़ का कोई काट नहीं है, ना कोई ऑप्शन है। तो कभी ऐसा देखा गया, क्योंकि बहुत से लोगों पे तंत्र प्रयोग भी किए जाते हैं, तो उन्होंने मतलब माँ बगलामुखी के शरण में हो या समथिंग, कुछ यंत्र या ताबीज़ पहने हो और इस्तेमाल हुआ हो उन पे, लेकिन काम नहीं किया हो, और लेकिन वो भी सामने वाली विद्या भी बड़ी हो, ऐसा नहीं हल्का-फुल्का। कुछ बताइए अगर ऐसा हो तो? देखिए, जो प्रश्न अभी आपने किया, इस प्रश्न से पहले आपको सिद्धांत समझना पड़ेगा कि नवदुर्गा और महाविद्याओं में क्या डिफरेंस है। जो नवदुर्गाएं हैं वो हिमालय पुत्री, मतलब पार्वती के रूप में है, संसार में जन्मी है, उनको कुलाचार पता है। ठीक है, वो उनको माता समान, मातृ स्वरूप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है।
वो आपकी माता है। लेकिन महाविद्याएं क्या हैं, वो शमशान वासिनी हैं। वो शिव की संहारक शक्तियां हैं। शिव को संसार के संहार क्रम को चलाने में मदद करने वाली महाविद्याएं हैं। अलग अलग कुल की हैं। काली कुल, तारा कुल के साथ साथ अलग अलग कुल भी होते हैं, और भी कुल हैं। ठीक है, परा अपरा शक्तियां हैं। विद्या महाविद्या हैं, 64 योगिनियां हैं। हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, 64 योगिनियां जो हैं वो भगवती तक पहुंचाती हैं। तो वो केवल एक शक्ति है। अगर आप किसी गुरु परंपरा से, कुलाचार परंपरा से नहीं आते तो वो आपको नहीं जानती। अच्छा। जैसे आपने किसी गुरु की परंपरा से जुड़े, मंत्र दीक्षा ली, आप उस बहती हुई वैतरणी नदी से जुड़े, तभी तो वो आपको जानेंगे कि इस गुरु का शिष्य है। भगवती गुरु से वचन करती है। अच्छा। इसका मतलब गुरु वचन पे चलती है। तो अगर आपके गुरु नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकते महाविद्याओं की। ठीक है, तो इसीलिए अगर, क्योंकि जब साधना करेंगे तो कवच की आवश्यकता होगी अपनी रक्षा के लिए, वो तो गुरु देंगे आपको। माला आसन मार्केट से खरीद के कर लो, आप कर रहे हैं लोग, सही बात। उससे कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा आप वो संहारक शक्तियां हैं। ठीक है, गुरु की ढाल भगवती की तलवार से बचाती है, ऐसा लिखा हुआ है कहीं। तो एक बार जब आप साधना करते हैं, पुनश्चरण करते हैं, गुरु सानिध्य में पूजा पाठ, जप, हवन, होम अनुष्ठान करते हैं, फिर शक्ति से आपका संबंध बनता है, फिर वो आपकी माता है। ओके। अब इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो गुरु का बहुत महत्व है। मैंने तो बोला 2025 में जुपिटर अतिचारी होंगे, गुरु बना लीजिए। और इसके साथ साथ मैं भी ये भी बोल देता हूँ, हम किसी को दीक्षा नहीं देते, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में सब लिख देते हैं गुरु जी हमें दीक्षा। हम किसी को दीक्षा नहीं देते। अच्छा, आपने जैसे कहा कि जुपिटर मतलब इनके कारण मतलब ये अतिचारी होंगे तो आप गुरु बना लो, तो क्या लोग अगर खोजेंगे तो अच्छे गुरु मिलने की संभावना है, इसका ये मतलब? हाँ, ये भी आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा गुरु तब आपको प्राप्त होगा जब आपके प्रारब्ध में होगा, या फिर गुरु चंद्र गजगेसरी योग आपकी जन्म पत्रिका में होगा, अच्छा। या फिर बृहस्पति नीच के ना हो, या अस्त ना हो, या 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थानों पे बृहस्पति बैठे हो, तब आपको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी, जिससे आप संतुष्ट होंगे, जिसके ज्ञान से। ओके। क्योंकि शास्त्र में ऐसा है कि एक बार आप गुरु को परख सकते हैं, बार बार नहीं परख सकते। गुरु आपको हमेशा परखेगा। वो तो है। गुरु, सही बात है। देखिए कुछ लोग ऑनलाइन माध्यम से कुछ दक्षिणा के लालच में दीक्षाएं दे देते हैं। वो दीक्षाएं कोई शक्तिपात की दीक्षाएं नहीं है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। उनसे केवल वर्कशॉप चलेंगी, उनसे ग्रुप बनेंगे, और कुछ नहीं होने वाला उनसे। तो देखिए, हम तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता रहे हैं कि जब तक गुरु सामने ना बैठे, जब तक शक्तिपात दीक्षा ना हो, जब तक गुरु आपके आज्ञा चक्र से खुद के आज्ञा चक्र को मिला के आपको मंत्र ना दे, तब तक कोई दीक्षा काम ही नहीं करेगी। सही है। तो इसलिए आप देखिए ना, कोई अभिषेक हो रहा है, आप वीडियो कॉल पे थोड़ी अभिषेक कर देंगे। तो वो चीज है, गुरु का महत्व तब है जब आप फेस टू फेस सामने, एक ऑरा भी तो होती है ना। गुरु की ऑरा में शिष्य बैठता है, हम अपनी ईस्ट की ऑरा में बैठते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि लोग गुरु की खोज में तो चल देते हैं, लेकिन खुद ये नहीं देख पाते कि क्या हम प्रिपेयर हैं। मतलब कि कैसे, अब गुरु अगर बोल दिए कि 5 घंटे आसन लगा के बैठ जाओ, तो व्यक्ति आज की डेट में ये संभावना नहीं है, मतलब इस बैठ ही नहीं सकता लगातार, क्योंकि खान पान दिनचर्या ऐसी है कि बिल्कुल भी शक्ति अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए प्राणायाम, यम नियम, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो कहीं ना कहीं पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, फिर खोज अपने आप हो जाएगी कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ, जो आपने प्रश्न पूछा कि हमें अपने शरीर को पहले स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त बनाना पड़ेगा, तब हम, क्योंकि देखिए आजकल तो ये है कि गुरुदेव हम आपके पास आ गए हैं, आप दक्षिणा लीजिए और हमें वो दे दीजिए। मैं दोबारा इस लाइन को कोट कर रहा हूँ कि हम भगवती का ज्ञान देते हैं, हम किसी को दीक्षा, माला, आसन कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि हम किसी का सर्विलांस नहीं कर सकते आज कलयुग में वो क्या कर रहा है सही। हमसे दीक्षा लेकर। तो हम इस चीज में नहीं पढ़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने हमसे पूछा, हमारे शरीर में 5 कोश हैं, ज्ञान कोश, प्राण कोश, अन्न कोश, मनोनय कोश, आनंद कोश। इन कोशों को आपको जागृत करना पड़ेगा, ये गुरु बताएंगे। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, आपने पूछा कि अष्टांग, जैसे योग का कॉन्सेप्ट है, अष्टांग योग में जैसे आहार भी आता है, प्रत्याहार आता है, समाधि आती है, यम नियम आते हैं, तो ये तो सब हम भूल गए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वो समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे उनकी तरह चमक जाएं, लेकिन समुद्र मंथन में कितनी शक्ति लगी, भगवान शंकर ने हलाल विष पिया, वो आप देखिए। अगर गुरु आपको दीक्षा देते हैं और दीक्षा को आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से माला जप करते हैं, तो आपका इष्ट, आपके इष्ट से आपका तारतम्य बनेगा ही बनेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, है ना। और आज गर्भगृह का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था। हम अपनी माताओं के गर्भ से
किसी भी आत्मा को स्थूल शरीर चाहिए तो उसको माताओं के गर्भ में आना पड़ता है। उसी तरह से इस स्थूल शरीर को, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए गर्भगृह में बैठना आवश्यक है। लेकिन आजकल तो वीआईपी एंट्रीज होती हैं, तो किसी छोटे मंदिर के गर्भगृह में भी जाकर आप बैठ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा वहाँ समय बिताइए। तो जब आप शास्त्र पढ़ेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप अपने एस्ट्रोलॉजर खुद ही बन जाएंगे। सही बात है। अच्छा, चलिए आप दीक्षा नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे स्थान बता दीजिए ना माता के कि लोग जाके कम से कम अपना फ़ायदा तो कर सकें, उस शक्ति को अनुभव कर सकें। तो कुछ फ़ेमस स्थान बताइए भारत के। देखिए, सबसे जो हमारे 52 शक्तिपीठ बोले जाते हैं, कुछ लोग 51 बोलते हैं, पाकिस्तान में भी शक्तिपीठ है वहाँ पे। जो हमारे 52 शक्तिपीठ बोले जाते हैं, इसमें नॉर्थ इंडिया में तो सबसे जो प्राचीन और भव्य दिव्य स्थान है वो है माता वैष्णो देवी मंदिर। आप वहाँ जा सकते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी नीलांचल पर्वत पर है। वहाँ जाने से क्या है, दशम महाविद्याओं के पीठ है। एक दिन में 2-3 दिन रुक के आइए वहाँ पे आप। माँ बगलामुखी का, तारा का, धूमावती का, त्रिपुर महासुंदरी और माँ भगवती कामाख्या का महापीठ वहाँ पर है, सिद्ध शक्तिपीठ, जहाँ पे 18 भैरवों की मूर्तियाँ हैं। शीतला मसानी भी देवी हैं वहाँ पे, चौक चौराहे वाली देवी बोलते हैं उनको। तो काफ़ी सारे मंदिर हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। दूसरा, साउथ में आप अंबाजी जा सकते हैं, पावागढ़ कालिका जा सकते हैं। ये 3 क्षेत्र थे पहले तंत्र के। पहला था गौड़ क्षेत्र। गौड़ क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र, और एक था काम क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र। आपने सुना होगा, जैसे एक गोत्र होता है गौड़, सारस्वत, ब्राह्मण। वो कहाँ से आया है? सारस्वत सरस्वती नदी के पास कश्मीर में रहते थे। फिर जब वो गौड़ क्षेत्र में आए तो वो सारस्वत गौड़ बन गए। तो इसी तरह से, और वो साउथ में ज्यादा मिलते हैं। साउथ में क्षेत्र कांची क्षेत्र, केरल के पास, जहाँ त्रिपुर महासुंदरी की उपासना होती है, वो सात्विक क्षेत्र है। गौड़ क्षेत्र में उग्र तारा, महातारा, नील तारा, माँ तारा का वीर भूमि में तारापीठ है। वहां पर जो साधनाएं होती हैं, वो साधनाएं जो हैं सारी की सारी तामसिक साधनाएं। भगवान राम के जो कुलगुरु थे वशिष्ठ मुनि, उनको भी माँ तारा की तामसिक साधना से ही प्राप्ति हुई, सात्विक साधना से हुई नहीं। तो जो देवता, जैसे आपके घर पे जो गेस्ट आएगा वो वैसा ही भोजन लेगा। तो जो देवता जिस तरह का भोजन चाहता है, आपको उसी तरह का भोजन प्रदान करना पड़ता है। अब क्षेत्रों में ये जो मैंने नाम बताए, इसके साथ साथ आप श्री बगलामुखी मंदिर उज्जैन, नलखेड़ा में बहुत बड़ा मंदिर है, मयिका पांडवकालीन, कांगड़ा में मंदिर है, ठीक है, अलग अलग। और पशुपतिनाथ में आप देखिए, माँ गुहेश्वरी मंदिर जो बगलामुखी का ही मंदिर है। ऐसे तो जो मुंबा देवी हैं, उनका भी बगलामुखी से संबंध माना जाता है मुंबई में। ज्वालामुखी आप जा सकते हैं, ज्वालामुखी और ब्रजेश्वरी मंदिर हैं पहाड़ों पे, ठीक है। तो इन सारे के सारे मंदिरों के आप दर्शन कर सकते हैं। फिर आप बंगाल जा सकते हैं, काली घाट वहाँ पे है, दक्षिणेश्वर काली वहाँ पर है, ठीक है। अब तो बांग्लादेश की स्थिति जाने लायक नहीं रही, लेकिन वहाँ भी ढाकेश्वरी मंदिर है। तो इस सारे मंदिरों में आप जा सकते हैं। आसाम में एक जगह है मायोंग, मतलब जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ ब्लैक मैजिक, और मतलब वो पूरा गढ़ है। वहाँ पे घर घर में लोग ब्लैक मैजिक जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि। तो कभी आप वहाँ पे गए या कुछ एक्सप्लोर किया आपने? देखिए, गुवाहाटी क्षेत्र से 60 से 70 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसको बोलते हैं मायावी गांव। उसी को बोलते हैं एस बीच में मायोंग, जी। ठीक है। मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया वहाँ पे। मैं 6-7 महीने रहा हूँ वहाँ पे, 45 दिन भी रहा हूँ, 20 दिन भी। हमारे गुरु भाई बहुत रहते हैं, बिना नाम लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक तो आजकल के जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बताया है, ठीक है। तंत्र तो एक ही तरह का है, आप उसको किसी भी तरह से काम ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे तांत्रिक संग्रहालय भी है जहाँ पे जानवरों की हड्डियां रखी हुई हैं। अच्छा। ठीक है। और मयोंग गांव से इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी मनुष्य ही रहते हैं। और दूसरा क्या है, एक बड़ा मयोंग है, एक छोटा मयोंग है। आप जाएंगे, बिना कैमरे के जाएंगे, वो आपका स्वागत करेंगे। कैमरे वाले लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं वो। पहले वहाँ पे अलग अलग तरह की तंत्र साधनाएं होती थी, ठीक है। और वहाँ पर तामसिक तंत्र, बलि तंत्र चलता था। एक समय ऐसा था जब अंग्रेज भी उस गांव में, मुगल भी उस गांव में नहीं घुस पाए थे, क्योंकि वहाँ की भैरव भैरवियाँ जो थी, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी थी। लेकिन अब वहाँ पे औषधीय चिकित्सा होती है केवल, क्योंकि वो पुराने लोग भी नहीं रहे हैं, जैसे बीमारियों का इलाज होता है। तो शक्ति है वहाँ पर, अच्छे गुरु वहाँ पर उपलब्ध हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, अच्छे मन से जाते हैं। हम तो अपने गुरु भाई के यहाँ 20 से 25 दिन रुके थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कोई इतना भयभीत होने वाला विषय नहीं है। लेकिन तंत्र का गढ़ केवल मयोंग ही नहीं है। अच्छा। तंत्र का गढ़ तो बहुत सारे तंत्र के गढ़ है। उड़ीसा में वो बहुत भयंकर तंत्र का गढ़ है। दूसरा, तांत्रिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में। मुरैना नाम की जगह पे तांत्रिक विश्वविद्यालय है, जहाँ पे 64 योगिनियों का मंदिर है। अभी तो आज तो वो स्मारक बन गया है, लेकिन तंत्र का गढ़ मुरैना भी रहा है। अच्छा। ओके। अब हम लोग थोड़ा सा पॉडकास्ट को सिंपल करते हैं और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की तरफ आते हैं कि लोगों को भी मतलब बहुत सी चीज़ें मिले यहाँ से। तो
एस्ट्रोलॉजी पे रेमेडी के पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, आप नंबर्स पे भी बहुत बात करते हैं, तो मुझे ये बताइए नंबर्स कितना काम करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के ग्रह कैसे काम करते हैं? क्योंकि नंबर्स ज़्यादा मतलब लोगों को डेप्थ में ले जाते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? प्लस इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी जो है वो भी ज्योतिष की एक ब्रांच है, आप ये मान सकते हैं, लेकिन जन्म पत्रिका जितना बता सकती है उतना नंबर्स नहीं बता सकते। हस्तरेखा भी उतना नहीं बता सकती जितनी जन्म पत्रिका बता सकती है, कि जन्म पत्रिका के बहुत सारे भाव हैं। और दूसरा, चलित कुंडली अलग है, नैसर्गिक अलग है, नवमांश अलग है, दशमांश अलग है, अलग अलग चार्ट होते हैं। तो अभी तो आप ये ध्यान रखिए, 2025 का समय चल रहा है। 2025 में ये मंगल का साल रहेगा, तो मंगल की मित्रता कौन कौन से नंबर से ये हम देखते हैं। एक नंबर सूर्य का अंक है, सूर्य के साथ मंगल की नैसर्गिक मित्रता है, राजयोग बनता है, भूमि भवन वाहन के सुख मिलते हैं। तो एक नंबर वाले जो हैं, जो 1 तारीख को जन्मे हैं, जो 10 तारीख को जन्मे हैं, आप ये मान सकते हैं उनकी बहुत चांदी होने वाली है। ओके। उनकी बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है, उनको मंगल का बहुत सपोर्ट मिलेगा। 2 नंबर चंद्रमा से संबंधित है, चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा माना जाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो 2 तारीख को जन्मे हैं, 11 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। 3 नंबर जो है वो जुपिटर का अंक है। जुपिटर का अंक होने की वजह से आप बृहस्पति और मंगल को देखो, नैसर्गिक मित्रता है। देखिए, कर्क एक नदी मान सकते हैं, चंद्रमा पानी से संबंधित है। वृश्चिक जो है वो भी नदी है, मंगल भी नदी है, लेकिन मंगल क्रूर नदी है। अगर उसे आवश्यकता पड़ेगी तो एक्शन दिखाएगा वो। और इसी तरह से बृहस्पति जो है, मीन जो है, वो समंदर है। तो बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो व्यक्ति बल दिखाता है युक्ति और ज्ञान के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 राहु का अंक है, 4 को जन्मे हैं, 13 को जन्मे हैं, 22 को जन्मे, 31 को जन्मे हैं। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल और राहु अंगारक दोष बनेगा। अगर आप मांगलिक हैं या मंगल नीच का है, मंगल बद है, तो फिर आपको थोड़ा सा सीखने के लिए ललायत रहना पड़ेगा। सीखिए, अपना ईगो साइड में रख के गुरु से सीखिए, मेंटोर से सीखिए और नोट्स बनाने की आदत डालिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर 5 पे हम आते हैं। 5 मरकरी का है, बुध का है, इसकी सबसे मित्रता है। मतलब बुध को वणिक ग्रह बोला जाता है। वणिक ग्रह का मतलब है पैसे गिनने वाला ग्रह है। मैंने नहीं बोला करोड़पति बनाने वाला ग्रह है। इसका बुध का जो जातक है वो कैशियर भी हो सकता है बैंक में। तो इसका संबंध नोट से है, कैश से है। तो बुध की सबसे मित्रता है, सबसे लाभ लेने वाला प्लैनेट है। मंगल से बुध की कोई मित्रता नहीं है, लेकिन सम है ये। ओके। हाँ जी। कि आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। तो इनकी भी चांदी होने वाली है। ठीक है। अगले साल शनि जो है वो चांदी के पाए पे आने वाले हैं। अच्छा। तो बुध के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बोला मिथुन राशि, मिथुन आपने हाँ, बताया। कन्या राशि के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि ने बहुत झेला भी है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर मिथुन राशि। तो इसीलिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। तो अब आप देखिए 6 और 7 नंबर। 6 नंबर शुक्र का हो गया। शुक्र की मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन शुक्र के लिए अच्छा रहेगा साल। अच्छा। शुक्र के लिए साल अच्छा रहेगा। शुक्र वालों को थोड़ा सा स्त्री का सम्मान करके चलना पड़ेगा और चरित्र को अच्छा रखना पड़ेगा। 7 नंबर केतु का हो गया, 8 नंबर शनि का है। अब 7 नंबर वाले जो हैं और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बोला जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु। कुज का मतलब मंगल है, तो केतु और मंगल सेम सेम ही मान लीजिए आप इनको। अच्छा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा, बहुत जबरदस्त योग 7 नंबर वालों के लिए बनेंगे। ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, बीच में मुझे याद आई है। अगर आपका मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है, अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ केवल जोड़ी, जैसे 13 है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो उसको जोड़ा, 4 मूलांक हो गया, और पूरी की पूरी आपने डेट ऑफ बर्थ जोड़ी तो भाग्यांक 7 आ गया। 4 7 राहु केतु, और आप स्पिरिचुअलिटी में, तंत्र में, ज्योतिष में हैं, तो वो व्यक्ति महाज्ञानी होने की क्षमता रखता है, अरबपति होने की क्षमता रखता है। अच्छा। वो व्यक्ति अपने क्षेत्र को हिला सकता है। उस व्यक्ति में सीनियर्स की कृपा प्राप्त करने की और जूनियर्स को भी एक अच्छा लेवल देने की, और बहुत अच्छा एडवाइजर या काउंसलर हो सकता है वो। ये हमें देखना पड़ेगा। तो केतु क्या है, केतु का अंक, जैसे कुछ लोग उस पे फोकस ही नहीं करते 7 नंबर वालों पे। 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल लोगों का होता है, और 7 नंबर अगर आपका मूलांक या भाग्यांक जो भी है, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है। एक टाइम के बाद, ये पहले बहुत भोग में रहते हैं,
हम्म। फिर एक टाइम के बाद ये भोग में लिप्त नहीं होते, फिर योग की तरफ चले जाते हैं, त्याग देते हैं चीजों को। ओके। ठीक है, 8 नंबर शनि का अंग है, शनि की कोई मित्रता नहीं है मंगल से। हम्म। तो 8 नंबर वालों को सतर्क रहना पड़ेगा, उनका अष्टम भाव जागृत रहेगा, चोट चपेट से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन पैसा अटक सकता है इनका, पैसा अटकेगा, तो पैसा देने में सावधानी रखें। 8 नंबर वालों को मैं सलाह दूंगा थोड़ा सा ये महामृत्युंजय मंत्र का भगवान शंकर का सहारा लें। ओके। 9 नंबर, देखिए 108 की माला भी 9 ही होती है, नवग्रह भी 9 है, नवदुर्गाएं हैं, तो ये तो हमेशा अपना भाग्य लेकर ही पैदा हुए हैं। हम्म। अचल संपत्ति है मंगल, बड़े भाई का सुख है, भूमि भवन वाहन, भूमिपुत्र भूमिपुत्र है। 9 नंबर वालों के लिए तो साल बहुत अच्छा है, उनको बहुत रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो कृपा होगी उनके ऊपर। अच्छा, ये बढ़िया है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है कि आजकल यंगस्टर्स के बीच ना कुछ 11-11 का चला है कि 11:11 रात में होते हैं तो मोबाइल का अलार्म बजता है और वो मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो क्या है ये चीज़? देखिए, हमारा पर्सनल अनुभव है, कई बार हमें 4:44 भी दिखाई देता है, 11:11 भी दिखाई देता है। हम एक रेलवे स्टेशन पे थे, वहाँ 11:11 दिखाई दिया। हम्म। ये एक कम टाइम पे कभी-कभी आपको दिखता है तो ऐसा बोलते हैं कि भई आपके ऊपर कृपा है, एंजल्स आपसे प्रसन्न हैं। जी। लेकिन इसका कोई हमारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं 11:11 पे मैनिफेस्टेशन करें तो राहु अच्छा होगा आपका। तो इसके कोई शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। ओके। इसका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है, दैट कैन बी द मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, बट इसका कोई शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं। जी। अच्छा, आपने जैसे भी बुध का बोला था कि बुध की सबसे मित्रता है, बुध का नंबर 5 है। और मैंने देखा है जैसे कि जो फेमस सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान, वो अपनी गाड़ी का नंबर 555 रखते हैं। तो कुछ इसके पीछे का कुछ नहीं, डिकोड किया जा ट्रिपल सकता है? फाइव को अब जोड़िए ना, 15 हो 15 गया। 6 आ गया, हाँ हाँ, बिल्कुल, तो वो शुक्र शुक्र का अंक हो गया शुक्र आ ना। गया। लेकिन 5 भी तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन से। 555 की वाइब्रेशन है, जी। लेकिन आप जब हमारे पास कोई गाड़ी का नंबर जानने के लिए आता है तो फिर हम उसके लास्ट नंबर को जोड़ के देखते हैं। जैसे शुक्र आ गया, अब शुक्र उनकी जन्म पत्रिका में कैसा है? देखिए, ये तो एक बहुत छोटा, जैसे मान लीजिए 5th क्लास का सिलेबस हो गया, 444 555 888। लेकिन आप इसको रिसर्च के वे में देखेंगे तो ये नंबरों को जोड़ने से एनर्जी पता लगेगी आपको। सही। तो जैसे आपने 444 जोड़ा, 4 तिया 12, 12 आ गया। और 1 + 2 3 हो गया, ये हो गया फिर जुपिटर। जुपिटर हो गया। तो आपकी जन्म पत्रिका में आपको ये देखना पड़ेगा जुपिटर कैसा है। नीच का है तो फिर पीला कलर सूट नहीं करेगा सही आपको। बात है। तो यहाँ एक रिसर्च के नाते आपको देखना पड़ेगा, जब नंबरों को जोड़ते हैं तो फिर एनर्जी देखनी पड़ती है। मतलब ये है कि हर चीज़ को डेप्थ से एनालिसिस करो कि ये है तो क्यों है, किस कारण है और कैसा ये इम्पैक्ट डालेगा हमारे चार्ट में या हमारी लाइफ में। चलिए मैं आपको कुछ योग डेप्थ में समझाता हूँ। देखिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं अगर चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है या युति बन जाती है तो विष योग बन जाता है। बिल्कुल सही, अच्छा नहीं होता। विष योग वालों को डाइजेशन की समस्या रहती है, रात को अगर दूध पीते हैं तो जहर के समान काम करता है वो, और उनका मन हमेशा विचलित होता है, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य जात है, चंद्रमा मन का कारक है, शनि उस पे ग्रहण लगा देते हैं। लेकिन विष योग वाले सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, सबसे बेस्ट रिसर्चर बनते हैं। अच्छा। क्योंकि शनि क्या, अन्वेषण। शनि क्या है, जमीन के अंदर की चीजें हैं। शनि पेट्रोल है, जैसे आलू गाजर ये सब नीचे होते हैं, जमीन के अंदर रहने वाले जीव, तो उसकी खोजी प्रवृत्ति रहेगी। वो खोज के बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, तंत्र में बहुत आगे जाते हैं। तो हर एक योग का नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, दूसरा गजकेसरी योग है, गुरु चंद्र की युति। ठीक है, योग देखिए, ये सारे जो योग हैं वो आप बाद में नहीं बना सकते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपने गंगा जल रख दिया उसमें, या फिर आपने पीली सरसों में एक सिक्का डाल के रख दिया तो आपका गजकेसरी योग बन गया। नहीं, फिर ऐसे तो सभी मंत्री संतरी नेता अभिनेता बन जाएंगे। जो जो आपको प्रारब्ध में मिला वो आप प्रारब्ध में लेके आए हैं, उसमें माइनस और प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, घूम फिर कर वही बात आ जाती है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि भविष्य क्या है, उसको पॉलिश हल्का फुल्का किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए गजकेसरी योग गुरु चंद्र की युति से बनता है। 11वें घर में बैठ गया या फिर एक केंद्र स्थानों पे बैठ गया गुरु चंद्र, या गुरु की राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि कर्क में गुरु चले गए, तो गजकेसरी योग 100 सिंहों के बराबर दहाड़ हो जाती है उसकी। ये नहीं है वो नेता ही बनेगा, अपनी फील्ड का महारथी होगा वो किसी भी फील्ड में हो। इसी तरह से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है। लक्ष्मी शुक्र नारायण बुध दोनों के कॉम्बिनेशन से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। ये चिरकाल लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी,
इच्छित लक्ष्मी और सर्व अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे योग होते हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। आप पूरा पॉडकास्ट मतलब मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन अब लास्ट में ये जरूर चाहूंगा आपसे कि कोई एक पावरफुल, अब इसको चाहे आप उपाय कह ले, क्योंकि कर्म से हम अपना वो बदल सकते हैं, आगे आने वाला भविष्य जो ले आए वो तो अलग बात है। तो कुछ ऐसा कर्म बताइए, कुछ ऐसी पावरफुल चीज बताइए जिसे करके व्यक्ति कम से कम अपने कष्टों से बाहर आ सकता है। देखिए, आपने पावरफुल उपाय मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं 5-6 उपाय आपको ऐसे बताता हूँ जो असर करते ही करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के अंदर उपाय बनाने का सामर्थ्य नहीं है। जो शास्त्र में है वही हम आपको नैरेट कर सकते हैं, जिनके प्रमाण है कि 15-15, 20-20 साल से लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां हो ही नहीं रही हैं। शादियों में इतनी समस्या आ रही है लोगों को आजकल, क्योंकि शादी का रिचुअल ही बदल गया। देखिए, पहले दिन में शादी होती थी सूर्य नारायण के संपर्क में, अब शादी और फेरे भी 4 ही होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये सीरियल्स के बाद 7 फेरे हो गया, 7 तो वचन होते हैं। तो थोड़ा सा शादी आपकी अच्छे कुल में हो और शादी चले, स्त्री पुरुष दोनों इसको कर सकते हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन 6 मोतीचूर के लड्डू ले लीजिए आप। ये जो शादी का उपाय है वो काम करेगा ही करेगा। ओके। शुक्र जिसकी शादी नहीं हो रही है, शुक्रवार के दिन 6 मोतीचूर के लड्डू ले लीजिए और वो कन्याओं को दान करें, 6 कन्याओं को, और उन कन्याओं से बोलें कि बेटा थोड़ा थोड़ा मेरे को तोड़ के इसमें से दे दो आप। अच्छा। तो मतलब इससे शादी के साथ साथ पार्टनर भी तो कंपैटिबल मिलेगा ना? हाँ, ओके। ठीक है। पार्टनर के लिए, शादी के लिए, गृहस्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए उन कन्याओं को वो लड्डू देकर और 11-11 रुपए की दक्षिणा देकर आप वो थोड़ा थोड़ा लड्डू वहां से लेके आ जाएं। और अगर आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, उसको आप ग्रहण कर लें। 3 शुक्रवार आप ये उपाय करें, आपके शादी के योग बनने लग जाएंगे और मुझे लगता है 21 दिन के अंदर आपकी सगाई हो जाएगी। अच्छा, ऐसा इतना पावरफुल? पावरफुल है, हमने काफी लोगों को बताया है, ओवरसीज में जो लोग रहते हैं उनको भी बताया है और यहाँ के लोगों को भी बताया है, रिजल्ट आया है। अच्छा। दूसरा, अगर आपको लगता है मेरे काम अटके हुए हैं, पैसा अटका हुआ है, रुके हुए हैं, फ्लो खराब हो गया, मेरे कैश का फ्लो खराब हो गया है, पैसे का फ्लो खराब हो गया है, तो आप भगवान शंकर का अभिषेक जो करते हैं उससे बड़ा मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आप छोटी सी बकेट या बाल्टी लेके चले जाएं, उसमें गंगा जल थोड़ा डाल के और उसमें इत्र मिला के जाएं। गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र, ओरिजिनल इत्र 2-4 बूंद डाल के और पूरी बकेट भगवान शंकर के मंदिर में ले जाएं। आपको उससे अभिषेक नहीं करना है, आपको उससे पंच देवता और भगवान शंकर शिवलिंग जहां पर है उस पूरा जो एरिया उसकी साफ सफाई करनी है उस जल से। जैसे एक हाथ में लोटा ले लिया और हाथ से साफ सफाई करनी है। उस मंदिर को, छोटे से उस प्रवेश प्लेस को चमका के आइए आप। और फिर देवता भगवान शंकर जो देने के लिए ही बने हैं वो आपको इतना चमका देंगे कि आप देखते रह जाएंगे। आप नहीं देखेंगे, दुनिया देखेगी। जी। अब जैसे कई लोग हमसे बोलते हैं कि आप करोड़पति बनने की रेमेडीज बताते हैं, तो अगर आप उनको मन से करेंगे, ध्यान से करेंगे, करोड़पति बनने का रेमेडी का मतलब ये नहीं कर्म ही छोड़ दो आप। तो कर्म तो करना पड़ेगा, ये आपको बूस्ट दे देंगी उसमें। ठीक है, करोड़पति बनने की सबसे अच्छी रेमेडी जिसमें आपको 1 रुपया भी ज्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ किचन में उपलब्ध है। अच्छा। ठीक है, आप दालचीनी की स्टिक्स, ओरिजिनल दालचीनी, सिनेमन की स्टिक और इलायची, कार्डेमम, ग्रीन कलर की इलायची, इन दोनों को एक बाउल में रखना शुरू कर दीजिए अपने सिरहाने के पास। अच्छा, और रात को सोते समय? हाँ, अच्छा। नहीं, हमेशा वहां रखी रहे। अच्छा, ओके। हाँ जी। इलायची और सिनेमन स्टिक्स को आप सिरहाने के पास एक बाउल में रखना शुरू कर दीजिए। चतुर्दशी को रखें, अमावस्या पूर्णिमा से 1 दिन पहले चतुर्दशी को रखेंगे और अगली चतुर्दशी को उसको हटा देंगे। अब हटा के कचरे में नहीं फेंकना, या तो कपूर डाल के जला देना है या पीपल में डाल के आ जाना है। अच्छा। हाँ, आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे, आप देखिए धन आने लगेगा आपके पास। दूसरी सुपर रेमेडी, सिंह राशि वालों के लिए 2025 थोड़ा सा टफ रह सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पे शनि की ढैया आने वाली है और सिंह राशि सूर्य की राशि है, शनि की ढैया, पिता पुत्र का संबंध गड़बड़ हो सकता है। अगर आप दूर रहते हैं कहीं पे, फादर के साथ नहीं रहते हैं, फादर के साथ भी रहते हैं, तो फादर का सम्मान तो आप करें। अगर आप दूर रहते हैं तो फादर की एक छोटी सी फोटो आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा। बस इतना सा उपाय है, वो फादर की फोटो पर्स में रखें, लेकिन ऐसा ना हो व्यवहार आपका खराब हो फादर से, थोड़ा व्यवहार भी सही करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन है ये। फादर की फोटो पर्स में रखने से सिंह राशि पर पिता की और पितरों की कृपा भी मिलेगी जी, उससे शनि आपको बख्श देंगे, ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। और देखिए, अगर आपको लगता है कि ब्लेसिंग्स में कमी है, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, कुल देवी देवता साथ नहीं दे रहे हैं, तो बस आप एक काम करें, आपका ईस्ट भी आपका
मुरीद हो जाएगा। अच्छा। कैसे हो जाएगा? हम्म। अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन, दोनों में से एक दिन अपने माता पिता को चेयर पे बैठाएं और कच्चे दूध से उनके चरण धोएं। हम्म। थोड़े से दूध से, कच्चे दूध से चरण धोएं। एक कच्चे दूध से चरण धोने के बाद एक तिलक आप अपने आज्ञा चक्र पे लगाएं उस दूध से, दूसरा कंठ में लगाएं, तीसरा नाभि से लगाएं, बाकी सारा दूध बरगद के पेड़ में और पीपल के पेड़ में डाल के आ जाए। अच्छा। तो दूध से अपने माता पिता के चरण धोकर उनके 3 तिलक लगाने से आपको जबरदस्त कृपा मिलेगी, रक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, धन मिलेगा और आपके भंडार बढ़ जाएंगे। ओके। ये करिए आप। आचार्य जी, मज़ा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके मतलब जो चीज़ें समझ में आई हैं, आपने जो रेफरेंस के साथ इतना बताया है, तो फुल ऑथेंटिसिटी के साथ मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आप यहाँ पे आए, आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आगे भी आपके साथ होंगे पॉडकास्ट। जय माई की, नमस्कार।